हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। इसमें लोग सबसे पहले जानेंगे कि नंबर्स क्या है, और नंबर्स का हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जैसे कि एवरेज से आता है, या फिर बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि इतने नंबर तक का योग याद कीजिए, इतने प्राकृतिक संख्या का, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर। तो पहले हम लोग समझेंगे ये सब नंबर है क्या, प्राकृतिक नंबर क्या है, या इवन नंबर, ओड नंबर क्या है। इस सारे को आज डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, सारा कन्फ्यूजन उसमें हमको आज दूर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर जो हम लोग काउंटिंग नंबर लिखते हैं, हम लोग काउंटिंग नंबर हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर इसको कहते हैं लोग काउंटिंग नंबर को 1 2 3 डॉट डॉट इस तरह से। इसी को हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, इसको हम लोग प्राकृत संख्या, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। उसके बाद क्या है कि हम लोग जानेंगे होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, वैसा प्राकृत नंबर जिसमें हम लोग जीरो को भी अगर शामिल कर लें तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये होल नंबर कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, होल नंबर। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग पूर्ण संख्या। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। उसके बाद क्या है, हम लोग देखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, ये होल नंबर यानी प्राकृतिक नंबर में जीरो और निगेटिव नंबर को यानी ऋणात्मक नंबर को लेकर हम लोग अगर शामिल कर देते हैं तो उसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि -4 -3 -2 डॉट डॉट इस तरह चलता रहेगा, जीरो भी है, 1 2 इस तरह चलता रहेगा। तो इस पूरे को लेकर के हम लोग इसको क्या कहेंगे, हम लोग ये हमारा क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग पूर्णांक। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि सम संख्या या विषम संख्या, इवन नंबर और ओड नंबर क्या है। तो इवन नंबर वैसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड किया जा सकता हो, जो नंबर 2 से पूरी डिवाइड होता हो, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इवन नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, इवन नंबर, जिसको हम लोग लिखते हैं सम संख्या। किससे डिवाइड होता हो, 2 से डिवाइड होता हो। इसका एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, जैसे 14 28 66 100, यानी जो 2 से डिवाइड होता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इवन नंबर। और एक है ओड नंबर, वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ओड नंबर कहते हैं, ठीक है। ओड नंबर को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ओड नंबर को कहते हैं क्या हम लोग हिंदी में, ओड नंबर को कहते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या जैसे 1 7 9 11 91, यानी वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इसको लोग हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर पढ़ने वाले हैं हम लोग, एक प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो अपने आप से और 1 से सिर्फ डिवाइड होता हो, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता हो, उसको हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कंपोजिट नंबर, उसको ही बताते हैं। पहले प्राइम नंबर को लिखते हैं। प्राइम नंबर इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या, जो 1 और अपने आप से सिर्फ डिवाइड होता है। जैसे हम लोग लेंगे यहाँ पर 29 में क्या है कि इसको लोग फैक्टर करते हैं, सगुणनखंडन करते हैं, तो इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो लिखेंगे तो 1 × 29 लिखा जाएगा। जो कि हम लोग बता दें कि 29 तो ये खुद नंबर हो गया और ये एक 1 हो गया, जो कि 1 किसी भी नंबर का ये कॉमन फैक्टर होता है। तो 1 और 29 ही ओनली है, तो इसलिए ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट हम लोग चलते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर का क्या हम लोग डिफिनेशन देंगे, कंपोजिट नंबर वैसा नंबर जिसको 1 और खुद के अलावा कोई तीसरे से भी डिवाइड होता हो तो उसको हम लोग कहेंगे ये कंपोजिट नंबर है। यानी इसके लिए क्या है कि एटलीस्ट एक नंबर और होना चाहिए, 1 और अपने आप के अलावा एटलीस्ट एक फैक्टर और होना चाहिए, जिसको हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे क्या है कि हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं यहाँ पर 22।
तो 22 का फैक्टर हम लोग करेंगे तो किस तरह से हो सकता है, ये 22 मल्टीप्लाई 1, तो ये 22 मल्टीप्लाई 1 तो सिर्फ नंबर एंड 1 ही ओनली, बट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 11, ये अदर नंबर आ गया, यानी कि अपने आप और 1 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर भी आ गया। तो दो नंबर के अलावा कोई भी तीसरा फैक्टर आ जाए तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, ये कंपोजिट नंबर है, ये संख्या भाज्य है, ये संख्या भाग होगा किसी भी से तीसरे से, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे, कंपोजिट नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको लिए क्या, को प्राइम नंबर के लिए वैसे पेयर को बोलते हैं जिसका HCF ऑलवेज 1 आता हो, जिसका HCF ऑलवेज 1 आता हो। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, को प्राइम नंबर का पेयर लेते हैं, जैसे 37 एंड 36, ठीक है। तो हम लोग इसका HCF निकालेंगे अगर, तो HCF के लिए पहले हम लोग फैक्टर लिखते हैं। तो 37 का तो हम लोग सिर्फ 37 मल्टीप्लाई 1 ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिखेंगे। और यहाँ 36 है तो 36 को तो हम लिख सकते हैं यहाँ 2 2 जा 4 3 जा 12 12 3 जा 36, तो ये हमारा 36 हो गया। बट HCF क्या निकालते हैं लोग, जो नंबर इसमें कॉमन होता है, इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है, 1 इसमें भी लिख देंगे। तो कॉमन इसमें क्या, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे नंबर का HCF क्या होगा यहाँ हमारा, इसका HCF यानी मोसो महत्तम समापवर्तक 1 होगा। तो ऐसे नंबर्स के पेयर को यानी 36 एंड 37 को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल हम लोग इसमें अगर देखना चाहें तो इसमें जैसे हम लोग ले सकते हैं 29 ले लेते हैं और 25। इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर कुछ है, कुछ नहीं है, इसका 29 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1। तो इसका HCF जो अगर निकालेंगे हम लोग तो ये निकलेगा कॉमन 1, तो HCF इसका 1 आया। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, इसको हम लोग कहेंगे, ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग और नंबर्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसका हम लोग पढ़ेंगे अब रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, ठीक है। रेशनल नंबर क्या है, वैसा संख्या जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। बट इसके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंस है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, बट Q नॉट इक्वल्स टू 0, वैसा नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं बट Q नॉट इक्वल्स टू 0, इसको हम लोग को याद रखना है। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 2/3, 7/9 etc, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अपरिमेय संख्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर वैसा नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। इसके लिए हम लोग एग्जांपल को यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे √5, √3, √13। ऐसा ना हो कि धोखे हम लोग √16 है इसको भी हम लोग बोल देंगे इर्रेशनल। ये इरेशनल नहीं होगा इसलिए कि इसका क्या है 16 है, ये 16 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो इस तरह से क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 4 आएगा, जो कि हम फिर रेशनल नंबर में इसको काउंट करने लगते हैं। तो इसलिए याद रखना है कि ये जो है इसका एग्जांपल में ये नहीं होगा इरेशनल नंबर, आपका इरेशनल नंबर ये है और ये है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग और पढ़ेंगे 2 नंबर्स। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के परिवार को, दोनों को सम्मिलित रूप से अगर देखा जाए तो इसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर,
रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि ये वास्तविक संख्या के बाद एक नंबर हम लोग और है जिसको पढ़ेंगे हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इसको कहेंगे हम लोग काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे कि ये क्या है। तो यहाँ हम लिखता है कि रेशनल नंबर में कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं बट क्यू नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर में क्या देखें हम लोग, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और इसका एग्जांपल देखें हम लोग √5, √3, √13 देख लीजिए। अब इमेजिनरी नंबर में क्या आता है, इसको हम लोग देखेंगे क्या होगा, जैसे -√5, ये हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। रूट के अंदर जो ये माइनस आएगा, इसको जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से पढ़ते हैं उसमें माइनस जो होता है, माइनस को आई स्क्वायर का वैल्यू होता है उसको हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। बस इसको हम लोग पहचानना है सिर्फ कि इमेजिनरी नंबर का ये एग्जांपल है, या फिर इस तरह से -13 या माइनस कुछ भी इस तरह से करके लिख सकते हैं। ऐसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स जो भी आप मेरे साथ जुड़े हैं, सबको कहना ये चाहते हैं कि नंबर्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे आपको दे देता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए या योगफल ज्ञात कीजिए, या प्रथम 10 इवन नंबर, या फिर आपके सम संख्याओं का औसत या एवरेज ज्ञात कीजिए। इस तरह सबका अलग अलग आता है। वो जब एवरेज स्टार्ट करेंगे आपको, तो वहाँ पर सारा हम क्लियर कर देंगे। ये नंबर्स को आपको हमने आज पूरा बेसिक दिया है, पूरा क्लियर कर दिया है इसमें सारा, कि कोई नंबर्स को पहचानने में कोई परेशानी नहीं हो। और इस पर बेस्ड अब जो है आपको हम नेक्स्ट में सारा क्वेश्चन लाएंगे, उसमें ट्रिक्स भी आपको साथ में लाएंगे, और उसमें आपको जो है सारा क्वेश्चन इस पर बताएंगे। और आपको जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर करें।